नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अनुज गोयल गेट माई यूनिवर्सिटी से। जैसा आपको पता है, टीम गेट माई यूनिवर्सिटी हमेशा से आपको फैक्चुअल क्लैरिटी देने में बिलीव करती है। हम लोग कभी भी आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस या कंट्री कभी सेल करने के माइंडसेट से काउंसलिंग नहीं करते हैं। हम जो भी बात करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हमारी बातचीत होती है। और इसी मद्देनज़र हमने अपने पास्ट में काफ़ी अवेयरनेस दी, कई वीडियोस आपको जनरेट किए, जहां काफ़ी बच्चों की क्वेरी थी कि सर आप हमें डिटेल में इजिप्ट के बारे में बताइए, क्योंकि इजिप्ट एक ऐसी कंट्री है जहां हम जाना चाहते हैं, जिसका एजुकेशन सिस्टम हमें काफ़ी अट्रैक्टिव करता है, लगता है, और वो हमारे लिए पोटेंशियल डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, आज टीम गेट माई यूनिवर्सिटी आपके लिए लेके आई है एमबीबीएस इन इजिप्ट के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, जिसके अंदर हम इजिप्ट में मेडिकल पढ़ने में क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या अप्रॉक्सीमेटली आपका फी स्ट्रक्चर बजट रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इजिप्ट आपकी एफएमजीएल रेगुलेशन की गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि यही गाइडलाइंस हैं जो अगर फुलफिल होंगी तो आप वापस इंडिया में आके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी एजुकेशन को एनएमसी या भारत सरकार मान्य नहीं करेगी और आपके लिए इंडिया के रास्ते बंद हो जाएंगे। सो दोस्तों, ये जो हमने वीडियो पहले बनाई थी अपनी, और उसमें हमने एमबीबीएस अब्रॉड 2025 की काफी कंट्रीज का एनालिसिस किया था और वैलिड और इनवैलिड करके हमने एफएमजीएल रेगुलेशन के आधार पे उन्हें एनालाइज किया था, जहां हमने सारी कंट्रीज का कंट्री बाय कंट्री एनालिसिस किया था बेस्ड ऑन एफएमजीएल रेगुलेशन कि क्या वहां लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है, लाइसेंसिंग एग्जाम होता है नहीं होता, लाइसेंसिंग एग्जाम की लैंग्वेज क्या है, ड्यूरेशन कितनी होती है और बजट कितना होता है। और इसी में यहाँ पे इजिप्ट का भी हमने पार्ट कवर किया था और इजिप्ट के बारे में आपको फैक्चुअल एनालिसिस दिया था। और इसी के मद्देनजर बच्चों ने हमसे काफी क्वेरीज की कि सर इसमें प्लीज डिटेल वीडियो बनाइए, और अगर आप इजिप्ट को ग्रीन सिग्नल देते हैं कि हमें जा सकते हैं तो उसका आप हमें रैशनल बताइए, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो आज हम आपको उसी के फैक्ट्स और उसी के डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, सो दैट आपको ये विश्वास हो जाए, ये क्लैरिटी मिले कि जहां आप जाएं तो आपको सही डिसीजन रहेगा। राइट। इजिप्ट की बात करें, यहाँ एमबीबीएस की टोटल ड्यूरेशन 5 ईयर्स की होती है, यहाँ इंटर्नशिप 2 साल की होती है, तो आप ओवरऑल एजुकेशन देखिए तो 7 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी हो जाती है। इजिप्ट की लाइसेंसिंग बॉडी की बात करें, ये होती है इजिप्शियन मेडिकल सिंडिकेट के नाम से जानी जाती है। एग्जाम जो होता है लाइसेंसिंग का, ये इजिप्शियन मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम के नाम से जाना जाता है। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम जो होती है इंग्लिश में भी होता है और साथ में अरेबिक में भी होता है। और इजिप्ट अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको अरेबिक भाषा भी सिखाई जाएगी और आपको सीखना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इवेंचुअली आपको अपने पेशेंट से इंटरेक्शन करना है हॉस्पिटल में, तो पेशेंट जनरली लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तो आपको अरेबिक भी सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे बजट 40 लाख का प्लस मिनिमम बजट रहता है। यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा आपको, काइंड ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी है और पीपल सिमेट्री अच्छी है, तो यहाँ पे आपको पेशेंट एक्सपोजर अच्छा मिलता है। एफएमजीएल रेगुलेशन यस फुलफिल करता है। और रिस्क की जहां तक बात करें, क्योंकि हर कंट्री के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, एज सच कोई स्ट्रेटेजिक रिस्क नहीं है, बट हाँ ये है कि यहाँ पे 1 ईयर की इंटर्नशिप एक्स्ट्रा है तो 7 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी बन जाती है। राइट। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक बार थोड़ा सा रीकैप में एफएमजीएल की कंडीशंस का एनालिसिस कर लेते हैं कि एफएमजीएल था क्या और क्या वो डिमांड करता है बच्चे से। मिनिमम ड्यूरेशन आपकी 54 मंथ्स की होनी चाहिए, ये सारे क्लॉजेस हैं बीच में। इंटर्नशिप जो है आपकी अब्रॉड की वो 12 महीने की होनी चाहिए, जो इजिप्ट आपको 1+1 कराता है। लाइसेंस टू प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, आपको सेम लाइसेंस चाहिए जो वहां की लोकल बच्चों को मिलता है प्रैक्टिस करने का। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होना चाहिए। मैंडेटरी सब्जेक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड इन एनएमसी शेड्यूल 1 होना चाहिए। नेक्स्ट 1 का एग्जाम और नेक्स्ट 2 का एग्जाम आप इंडिया में देंगे। इंटर्नशिप इंडिया करनी पड़ेगी। ट्रांसफर आप नहीं ले सकते, एक बार आपने एडमिशन ली लिया, ट्रांसफर इज नॉट अलाउड। हॉस्पिटल अपने होने चाहिए कॉलेज के, और कंटेंट ऑफ द कोर्स यस प्रिस्क्राइब्ड एज पर ग्रेजुएट मेडिकल एक्ट 1997। दिस इज होल अबाउट एफएमजीएल रेगुलेशन। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है लाइसेंस टू प्रैक्टिस की, जिसको लेके कई कंट्रीज हैं जो फुलफिल नहीं कर रही हैं, और इस कारण से उनकी जो एजुकेशन है, अगर बच्चे इंडिया वापस आना चाहते हैं तो वो रिकमेंड नहीं की जाती है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये बार बार हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हर वीडियो एक फ्रेश कंटेंट होता है, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि उसकी सीवियरिटी कितनी है एनएमसी रेगुलेशंस की। तो यहां पे एनएमसी रेगुलेशन में नेशनल मेडिकल कमीशन की जो अलर्ट है, इसका मैं आपको एक जिंक्स देता हूं। ये आप एनएमसी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, सीरियल नंबर 419। और ये जो अलर्ट है यही है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जिसको लेकर हम बार बार आपको अवेयर करते हैं, क्योंकि ये अलर्ट था, एडवाइजरी थी इंडियन नेशनल्स के लिए जो बाहर एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहते हैं। और यहां पे एनएमसी ने बोला था कि एनएमसी इन ऑफिशियल गैजेट वाया 18 नवंबर 21 हैव डिफाइंड ड्यूरेशन, मीडियम, सिलेबस एक्सेट्रा किस तरह से होनी चाहिए अगर आप बाहर से पढ़ना चाहते हैं।
ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो अपना करिकुलम टाइम फ्रेम फॉलो करती हैं, दिस इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद एनएमसी रेगुलेशन जैसे इंडिया में फॉलो करते हैं. देयरफॉर ऑल स्टूडेंट्स आर डिजायरस टू प्रैक्टिस, राइट, and therefore practice allopathy India advised to ensure that all conditions are fulfilled. अगर आप वापस इंडिया आना चाहते हैं तो ध्यान रखिए ये जो कंडीशंस आपको बताई गई हैं सारी फुलफिल होनी चाहिए. और अगर इनमें कहीं भी वेरिएशन आता है किसी भी प्रकार का, ट्रेनिंग में, सिलेबस में, इंटर्नशिप में, इट विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन. प्लीज देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस इन इंडिया, और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी लाई अपॉन द कैंडिडेट. सो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जानना, और आज इसी चीज को एनालाइज करने के लिए हम इजिप्ट का पूरा एनालिसिस करेंगे. इससे पहले कि मैं एफएमजीएल रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव में आपको बताऊं डूज एंड डोंट्स, एक बेसिक एनालिसिस करते हैं इजिप्ट में किस तरह की मेजर यूनिवर्सिटीज हैं. सो दोस्तों, मेजरली अगर हम बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज की तो कायरो यूनिवर्सिटी, इन शैम्स यूनिवर्सिटी, अलेक्जेंड्रिया, मंसूरा, तांत्रा, देन जगाजिग यूनिवर्सिटी, मेनोफिया, बहना और हेलवान यूनिवर्सिटी मेजर यूनिवर्सिटीज में से आती है. यूनिवर्सिटीज के बारे में देखें तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज काफी पुरानी है, यहाँ पे काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं. और एक बजट की बात करें तो 6,000 to 7,000 के अप्रॉक्सीमेट एनुअल फीस स्ट्रक्चर के बजट में यूनिवर्सिटी स्टैंड करती हैं. दिस कैन वेरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. एग्जैक्ट फीस के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं. कंट्री रैंकिंग यहाँ पे है, और ये आपके इजिप्ट की सारी यूनिवर्सिटीज हैं. इजिप्ट का एक और मैं एस्पेक्ट आपको बताता हूं फॉर द स्टूडेंट्स जो अपना करियर आगे मिडिल ईस्ट में प्लान करना चाहते हैं, जो शायद इंडिया से ज्यादा वापस आने से ज्यादा मिडिल ईस्ट में अपना करियर देखना चाहते हैं, तो इजिप्ट आपको बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है. क्या एडवांटेज है? इजिप्शियन मेडिकल कॉलेजेस लाइक कायरो, इन शाम्स और अलेक्जेंड्रिया वेल नोन इन द अरब वर्ल्ड. पूरे अरब वर्ल्ड में सबसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं. Many Egyptian doctors are already practicing across UAE, Saudi, Qatar, Oman, Kuwait, giving degree a strong reputation. और ये जितने भी countries हैं, they are high pay masters in terms of paying for the doctor, right? Licensing exam. Most Middle East countries like UAE, Saudi require licensing exam. Egyptian MBBS degree holders are eligible to appear for these exams, like DHA in Dubai, MOH in Sharjah, Emirates, HAD in Abu Dhabi and SMLE in Saudi Arabia. So this opens a lot of perspective and opportunities for you in the Middle East. Then government sector recruitment. Many public and private hospitals in Gulf countries actively recruit Egyptian MBBS graduates due to the clinical knowledge and training, right? And ease of equivalency, because Egypt अरब वर्ल्ड का पार्ट है तो इक्विवेलेंसी और रिकॉग्निशन को काफी सिमेट्री मिल जाती है. और यहां पे आप देखिए ये कंट्रीज हैं अरब वर्ल्ड की, यूएई, सऊदी, कतर, कुवैत, ओमान. और जो वेटेज आफ्टर एमबीबीएस है इजिप्ट से वो हाई रहती है यहाँ पे जनरली. और ये यहाँ पे लाइसेंसिंग एग्जाम है. जैसे अगर आप यूएई जाते हैं तो आपको डीएचए का एग्जाम देना पड़ेगा, एसएमएलई सऊदी के लिए, कतर के लिए इक्विवेलेंसी एग्जाम को, राइट. तो इस तरीके के आपके जो एक इक्विवेलेंस है, जो वाइड एक्सेप्टेंस है, वो यहाँ पे देखी जाती है. अब आते हैं दोस्तों एफएमजीएल रेगुलेशन इजिप्ट के बारे में. टीम गेट माई यूनिवर्सिटी हमेशा से जो बात करती है वो पूरे तथ्य और आधार पे ही डिपेंड करती है, और इसी को लेके हमने बार बार साल से मल्टीपल टाइम मल्टीपल आरटीआईज दी हैं, मल्टीपल हमने कोर्ट केसेस किए हैं. और इसी का मद्देनजर जो डेटा हम आपको दे रहे हैं वो फैक्चुअल डेटा है. और ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं रिस्पांस फ्रॉम एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कायरो इजिप्ट. और जो रिस्पांस आया है वो जो वहां के काउंसलर सेक्शन जो है एम्बेसी इन कायरो के मिस्टर अनुराग चतुर्वेदी, उनकी तरफ से आया है. आइए हम इजिप्ट के एनालिसिस को देखते हैं और देखते हैं किस तरह से एफएमजीएल रेगुलेशन की गाइडलाइंस को हम यहाँ पे पूरा कर रहे हैं. सो दोस्तों, this is Embassy of India Egypt official advisory, right? FAQs for Indian students applying for MBBS MD in Egyptian medical universities and colleges. पहला क्वेश्चन, what is the duration of medical program degree in Egypt for local students, right? इसका आंसर है duration for MBBS in Egypt for local student is 5 years. Second question, what is the duration of medical doctor in Egypt for foreign students? यहाँ पे भी जवाब यही है, duration of MBBS for foreign student is also 5 years. थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द मेडिकल डॉक्टर इन इजिप्ट, इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज? लैंग्वेज ऑफ टीचिंग इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश ओनली इन 3 यूनिवर्सिटीज, इम शाम्स, कायरो एंड मंसूरा. एज ऑफ डेट ऑलमोस्ट ऑल इंडियन स्टूडेंट्स आर परस्यूइंग मेडिकल इन एल शाम्स एंड कायरो यूनिवर्सिटी ओनली. लेकिन क्योंकि ये एडवाइजरी 2 साल पुरानी है, सो नेचुरली इसमें कुछ अपडेशंस भी हैं, राइट. तो करंट अपडेट के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टीचिंग लैंग्वेज. फोर्थ क्वेश्चन, What is the provision of duration of internship? ये देखिए, यही है वो 1 year और 2 year का concept. In general, internship is for 2 years period after completion of MBBS degree. There is a provision where students can opt for 1 year or 2 year of internship as per the requirement.
दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल इन ऑल द यूनिवर्सिटीज, मतलब 1 ईयर और 2 ईयर का भी प्रोविजन होता है। फिर 2 साल क्यों बोलते हैं, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। तो दोस्तों अगला सवाल, कैन एन इंडियन स्टूडेंट ऑब्टेन द लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इजिप्ट एंड इज दिस एट पार विद द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू द लोकल स्टूडेंट्स इन इजिप्ट एंड द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इजिप्ट? ये है मेन क्वेश्चन क्लॉज 4B ऑफ एफएमजीएल रेगुलेशन, जो इजिप्ट के बारे में देखते हैं क्या जवाब आता है हमारे पास। तो इसका जवाब आया दोस्तों, यस, इंडियन स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इजिप्ट। देयर आर 2 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, स्टूडेंट मस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट 2 इयर्स ऑफ इंटर्नशिप, इसीलिए 5+2 का यहां पे प्रोविजन आता है ड्यूरेशन, एंड हैव टू पास एन एग्जाम ऑर्गेनाइज्ड बाय इजिप्शियन मेडिकल सिंडिकेट, जैसा आपको बताया है। If a student fulfill both the criteria, required license will be issued by the Egyptian Medical Syndicate in consultation with the concerned university. So this is the license to practice. यही रीजन है कि क्लॉज 4B इजिप्ट अपना फॉलो करता है, एंड इसीलिए इजिप्ट जाने में बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। Do the universities have licensing exam in Egypt, and yes, which language? Yes, there is a licensing exam for procuring the required license for practice, and the exam is in Arabic and English language, right? Next question, can I know the syllabus study guide of leading medical universities? The official student guidelines are available in these websites. ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडवाइजरी अपलोड भी कर देंगे, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं और यहां से इनकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं, सिलेबस के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो ये यूनिवर्सिटीज की लिंक है जहां पे सिलेबस की अपडेट आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगला सवाल आता है, डज इजिप्शियन गवर्नमेंट ऑफर स्कॉलरशिप फॉर यूजी एंड पीजी कोर्सेज? If so, what would be my first point of contact? Yes, there are 6 scholarship annually for PG course available in Egyptian government. The first point of contact would be the Embassy of India. Egypt offered 20 scholarship annually for UG courses. So दोस्तों ये है मेजर सवाल जो आपके कनेक्ट हुए हैं। उसके बाद आखिरी सवाल, who do I reach for any further information in grievances? तो यहाँ पे कुछ मेल आईडीज दिए हैं जिसको लेके बच्चे अपनी ग्रीवेंसेस को यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था आपका मेडिकल MBBS इन इजिप्ट की पूरी क्लैरिटी जो एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कायरो ने प्रेजेंट की थी। आई एम श्योर अब आपको इस लेवल की क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस बेसिस पे आपको इजिप्ट जाना चाहिए, और ये फैक्चुअल एविडेंस है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। सो यस, यही चैलेंज है, मतलब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आप इंडिया आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आप बाहर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इजिप्ट के केस में अगर आप देखें तो आप इंडिया के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, और यस अगर आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज में सेटल करना चाहें जैसे आपने बताया तो यहां भी काफी अच्छे एवेन्यूज हैं जो आपके लिए खुल जाते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ टीम गेट माई यूनिवर्सिटी आपको फिर से एक अपडेट देती है, फिर से आपको एक अपील देती है कि प्लीज अपना डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स के आधार पे लीजिए। हम बार बार बोलते हैं किसी के कहने में मत आइए, किसी यूनिवर्सिटी के लेटर को आप एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मत मानिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होती है वो ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू होनी चाहिए, आइदर उस पर्टिकुलर कंट्री गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर इंडियन एम्बेसी की तरफ से विच रिप्रेजेंट द इंडियन गवर्नमेंट। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, गलत डिसीजन मत लीजिएगा। अल्टीमेटली आपका करियर है और यही हमारी अपील है। इट इज योर करियर एंड योर चॉइस शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉन्ग टर्म आउटपुट्स। डू नॉट पैनिक एंड टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इसके अलावा दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी हो विद रिगार्ड्स टू इजिप्ट या और भी कोई सवाल पूछना चाहें किसी और कंट्री को लेके, आप प्लीज हमारे टोल फ्री नंबर 7678676001 पे हमसे कांटेक्ट करिए। एक्चुअल रियल फैक्चुअल जानकारी लीजिए जिसमें कहीं कोई स्वीटनेस नहीं होती, बिल्कुल कट टू कट इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी फॉर योर ओन डिस्पोजल, राइट। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप यू विल टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन, अच्छा डिसीजन लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कॉलेज ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, तो जो भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ के, बहुत कैटेगोरिकली लें, और उसमें कहीं आपको हमारी जरूरत पड़े तो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद टीम गेट माई यूनिवर्सिटी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।